Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 45 of 100 days challenge and क्वेश्चन हमने शेयर किया था अपने ग्रुप्स पे और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डे 45 का सॉल्यूशन यहाँ पे। तो हम 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं जहाँ पे हम ना एक चैलेंज ले रहे हैं बल्कि हम गेट के टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स और टॉप 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ खुद से बना के जो कॉन्सेप्ट काफी बार रिपीट होते हैं उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये चैलेंज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा यदि आप 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा। सीएन और सीओए ऑलरेडी हो चुका है, हम ओएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम डीबीएमएस करेंगे। डीबीएमएस के बाद हम नया को सब्जेक्ट अनाउंस करेंगे। डे 55 में आपका स्वागत है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सम प्रोसेसेस वांट टू रन 50 पी फंक्शंस। ओके, पी फंक्शन के बारे में बात हुई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी फंक्शन क्या होता है। एंड 23 प्रिंट फंक्शंस। पी 23 आई थिंक यहाँ पे वी होना चाहिए था, वी फंक्शंस। ओके, 23 वी फंक्शंस। ओके, सो 50 पी फंक्शंस हैं और यू कैन से दैट कि 23 हमारे जो हैं 23 हमारे जो है वी फंक्शंस हैं। ओके, we want that if process is stuck in 25 p functions। ओके, सो हम जो प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस उनको 25 p फंक्शंस पे क्या करना चाहते हैं, स्टक कराना चाहते हैं, मतलब वेट कराना चाहते हैं। ओके, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ s दैट इज अ सेमाफोर। ओके, सो s इज दैट काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर। तो हमें काउंटिंग सेमाफोर की स्टार्टिंग वैल्यू बताना है, क्या होगी काउंटिंग सेमाफोर की स्टार्टिंग वैल्यू, ताकि हम अगर 50 पी फंक्शंस रन करें और 23 वी फंक्शंस रन करें, फिर 25 पी जो प्रोसेसेस हैं और यूजर दैट की 25 पी फंक्शंस जो हैं, प्रोसेस जो है पी फंक्शंस में क्या हो जाए, अटक जाए। अब देखो सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, काउंट अगर सेमाफोर की बात करें तो सेमाफोर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है बाइनरी सेमाफोर और एक होता है काउंटिंग। बाइनरी सेमाफोर में 0 और 1 होती है वैल्यूज, इसमें कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इंटीजर हो सकता है कोई भी। बेसिकली हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। ओके, तो बाइनरी सेमाफोर में देखो दो ऑपरेशन होते हैं। पहले ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास। टोटल हमारे पास वेट होता है, वेट को ही हम बोल देते हैं पी ऑपरेशन। ठीक है, और इसको हम डिग्रेड भी बोलते हैं, डिग्रेड। ओके, हमारे पास सिग्नल होता है, सिग्नल आपने पढ़ा होगा ऐसे चीजें, वी ऑपरेशन हो गया और इसको हम बोलते हैं अपग्रेड। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। अगर एक सेमाफोर 1 है, मान लो सेमाफोर की वैल्यू मान लो 1 है, तो वेट अगर करोगे, वेट ऑफ एस करोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एस की वैल्यू क्या कर देगा, वो 0 कर देगा, वेट ऑफ एस। और अगर एस की वैल्यू 0 है, तो अगर सिग्नल ऑफ एस करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी एस की वैल्यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो दिस इज द इन द केस ऑफ द बाइनरी सेमाफोर। ओके, काउंटिंग सेमाफोर में वही। तो डिग्रेड, वेट मतलब क्या होता है, वेट क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो पी फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यू होती है सेमाफोर की उसको डिग्रेड कर देता है। वी फंक्शन क्या कर देता है, अपग्रेड कर देता है। देखो यहाँ पे वेट का जो होता है, वेट को ही पी बोलते हैं, सिग्नल को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ एस किया हमने तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर हम सिग्नल ऑफ एस करते हैं तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, अगर एस की वैल्यू पहले ही 1 है और अगर सिग्नल ऑफ एस करोगे तब भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर बाइनरी सेमाफोर है तो, अगर काउंटिंग सेमाफोर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बाइनरी सेमाफोर जो होता है हमारा वैल्यू क्या लेता है, 0 और 1 लेता है। काउंटिंग सेमाफोर जो होता है हमारा वैल्यू एनी पॉजिटिव नंबर ले सकता है। अब क्वेश्चन पे अपने वापस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सम प्रोसेस वांट 50 फंक्शंस and we want to run the 23 v functions। okay, so see that हमारे जो p फंक्शन है, p मतलब क्या है, p p मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, हमको पता है p मतलब क्या है, डिग्रेड है। ओके, और v मतलब क्या हमारा, अपग्रेड है, अपग्रेड है। अब देखो वो बोल रहा है कि हमें रन कितने करना है, 50 पी रन करना है, मतलब 50 पीस हमें क्या करना है, रन करना है। मतलब हमें 50 टाइम्स क्या करना है, डिग्रेड करना है सेमाफोर को, 50 डिग्रेड करना है। ओके, नाउ 23 क्या करना है, 23 वी मतलब क्या है, 23 टाइम्स हमें क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो स्टार्टिंग में सेमाफोर की वैल्यू मान लो अगर एस है, एस, तो कितनी होनी चाहिए एस की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो अगर हमें 25 प्रोसेसेस को रोकना है तो देखो अगर मान लो एस की वैल्यू 0 हो गई, अब कोई प्रोसेस P1 आती है और इसको डिग्रेड करना चाहती है, इसमें P अप्लाई करेगी, P ऑफ S करेगी, तो यहाँ पे स्टक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे S की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। अगर P2 प्रोसेस आई और इसको डिग्रेड करना चाहिए, नहीं कर पाएगी, यहाँ पे स्टक हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि S की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो
कितनी प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ सक्सेसफुली रन पी, कितनी होनी चाहिए सक्सेसफुली। अगर 50 हमें पी रन करना था, 25 लोगों को स्टक करना है, तो 50 माइनस यहाँ पे क्या है 25, मतलब कितनी प्रोसेस यहाँ पे रन होनी चाहिए, 25 प्रोसेस हमारी क्या होंगी स्टार्टिंग में रन कर पाएंगी। समझे बात को, 25 पी रन कर पाएंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लेट इन स्टार्टिंग सेमाफोर इज एस। तो एस में से हम क्या करेंगे, एस में से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा 25 ही रन हो पा रहा है, क्योंकि सक्सेसफुली रन पी कितनी हो जाएंगी, देखो 25 को हमें ब्लॉक करना है तो 25 ही रन हो पाएंगी, तो 25 रन करेंगे। तो ये 25 पी हम रन कर पाएंगे, क्योंकि 25 को भी क्या कराना, वेट कराना है। प्लस 23 हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। दिस इज द डिग्रेड, दिस इज द डिग्रेड, दिस इज द अपग्रेड। और इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो 25 प्रोसेस क्या हो जाएंगी, वेट कर जाएंगी। समझे बात को। तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो एस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली बार में समझ में नहीं आया, तो ऐसा समझने की कोशिश करो। हमें 50 पी रन करना था, ठीक है, हमें 25 प्रोसेसर्स को एक जगह रोकना है, तो स्टार्टिंग में क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारी सेमाफोर की, ताकि 25 हमारी प्रोसेस वेट पे हो जाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 25 को सक्सेसफुली रन कराना है, मतलब हमें 25 प्रोसेस सक्सेसफुली रन कराना है। तो मैंने माना स्टार्टिंग में हमारा सेमाफोर एस था और 25 हमने पी कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। 23 क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, और उसकी वैल्यू हमें 0 कर देनी है, ताकि 25 प्रोसेस रन होने के बाद अगली 25 प्रोसेस रन ना हो पाए। एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। करके भी चेक कर सकते हो। देखो अगर एस की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या किया, हमने अगर 25 डिग्रेड कर दिया, तो 2 माइनस 25 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -23 हो गई। आगे +23 कर दोगे तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू नो दैट। तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्टार्टिंग में सेमाफोर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि 0 पे वो स्टक हो जाएगा। सो आई थिंक यू गॉट दैट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया देन यू कैन कमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड you have to not miss this particular series, and yeah, day 46 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।